वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश फ़िक्री की हालात ज़िंदगी और उनकी मशहूर नज़्म पर मबनी मारूजी सवालात को हल करने वाले हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था? ऑप्शन है ज़हीरुल हक, बी ज़हूरुल हक, सी ज़हीरुद्दीन, डी मोहम्मद ज़हीर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज़हीरुल हक। प्रकाश फ़िक्री का असल नाम क्या था? ज़हीरुल हक था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश फ़िक्री किस सन में पैदाइश किया है? प्रकाश फ़िक्री कब पैदा हुए थे? किस साल पैदा हुए थे? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1929, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1928, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1935, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1931। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 12 अगस्त 1929 में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफर सितारा और एक जरा सी बारिश। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। सफर सितारा और एक जरा सी बारिश किसका मजमूई कलाम है? ऑप्शन ए सिद्दीक मुजीबी, ऑप्शन बी शाद अजीमाबादी, सी प्रकाश फिक्री, डी फैज अहमद फैज। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश फिक्री। प्रकाश फिक्री इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश फिक्री ने अपनी अदबी सफर का आगाज किस सन में किया था? ऑप्शन ए 1961, बी 1962, सी 1973, डी 1965। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1961। 1961 में अपनी अदबी सफर का आगाज इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2005 में प्रकाश फिक्री को किस अवार्ड से नवाजा गया था? सन 2005 में प्रकाश फिक्री को किस अवार्ड से नवाजा गया था? ऑप्शन ए साहित्य एकेडमी से, बी खुसरो अवार्ड से, सी गालिब अवार्ड, डी मीर तकी मीर अवार्ड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है खुसरो अवार्ड से। खुसरो अवार्ड से सन 2005 में प्रकाश फिक्री को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर के अशआर में लफ्ज़ उदासी सैडनेस कलीदी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन ए फैज़ अहमद, बी प्रकाश फिक्री, सी सिद्दीक मुजीबी, डी शाद अजीम आबादी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रकाश फिक्री। प्रकाश फिक्री इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में प्रकाश फिक्री की गज़ल का मिसरा नहीं है। क्या है? गज़ल का मिसरा नहीं है। ऑप्शन ए शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, ऑप्शन बी है ए रोशनी तब जला क्यों नहीं देती, ऑप्शन सी है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ए रोशनी तब जला क्यों नहीं देती। ये किसका है? सिद्दीक मुजीबी का है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, ये शाद अजीमाबादी का है। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, ये प्रकाश फिक्री का है। तो सही जवाब होगा डी, सी और बी, ये दोनों प्रकाश फिक्री का मिसरा नहीं है। सिर्फ शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, ये प्रकाश फिक्री का मिसरा, गजल का मिसरा है। आगे देखते हैं, प्रकाश फिक्री की तालीम कहाँ तक हुई थी? ए मैट्रिक, बी इंटर, सी बी ए, डी आई ए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रकाश फिक्री की जो तालीम हुई है वो मैट्रिक तक हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश फिक्री किस शहर के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मुलाजिमत करते थे? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी धनबाद, सी रांची, डी हजारीबाग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रांची में वो मुलाजिमत करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश फिक्री की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए अंबाला हरियाणा, बी रांची, सी कलकत्ता, डी हजारीबाग। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है
अम्बाला, हरियाणा में इनकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन सा मिसरा मक्ता का शेर है, यानी जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है। शाम लहकते जज्बों वाली फिक्री कब की राख हुई, चांद रू पहली किरणों वाला दर्द का मारा लगता है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। यहाँ पे फिक्री तखल्लुस का इस्तेमाल उन्होंने शेर में किया है।